Like a Hellcat. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनीश। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एरर के बारे में। अगर आप एथिकल हैकिंग फील्ड में स्टार्ट करते हो, अगर आप वाईफाई हैकिंग स्टार्ट करते हो या कुछ और तरह का अटैक, तो आपने ये एरर फेस किया होगा जिसका नाम है WLAN0 नॉट फाउंड। तो ये एरर काफी फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग में। मैं भी बिगिनर था, मेरे को भी एरर फेस हुआ है और मैंने भी इसके काफी सोल्यूशन ढूंढे थे, पर इसका एक ही सोल्यूशन है जो कि 100% वर्क करेगा। और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यही सोल्यूशन है, क्योंकि मैंने भी काफी सर्च किया था। जब मैंने भी स्टार्ट किया था अपनी एथिकल हैकिंग फील्ड में, मेरे को भी एरर काफी आया था। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि WLAN0 एक्चुअली होता क्या है। मैं सीधा आपको इसका सोल्यूशन ही बताऊंगा, क्योंकि अगर आप एथिकल हैकिंग फील्ड में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हर चीज जानना जरूरी है कि WLAN0 होता क्या है, हमें क्यों एरर आ रहा है ये वाला, ताकि हम फ्यूचर में उसको इजीली रिजॉल्व कर सके। आपको सीधा सोल्यूशन बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि चीज क्या थी, हमें एरर क्यों आया। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने डिवाइस पे इंटरनेट यूज करना चाहते हो तो आपको एक हार्डवेयर, आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क अडेप्टर्स, जो कि आपके डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। तो वो होते हैं आपके नेटवर्क अडेप्टर्स। तो आपने देखा होगा पहले 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 क्या, अभी भी यूज होता है पर बहुत कम हो चुका है। तो आप अपने डिवाइस को वायर्ड कनेक्शन देते थे। आपके घर पे राउटर लगा या कुछ लगा हो, उससे एक लैन केबल आती थी जो आपके डिवाइस पे इथरनेट पोर्ट पे लगती थी। फिर जैसे इथरनेट पोर्ट पे कनेक्ट किया तो आपको वहां पर इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता था, आपको वहां पर अपना आईपी एड्रेस आ जाता था। इथरनेट पोर्ट कैसा होता है आपके मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आजकल तो काफी लैपटॉप में हट चुका है, पर अगर आप कंपनी वर्क करते हो, कहीं वर्क करते हो, तो आपको इथरनेट पोर्ट से ही कनेक्ट होता है। तो अब वो आपका वायर्ड कनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं ईथरनेट, जिसको हम बोलते हैं ETH0। आपने लिनक्स में देखा होगा ETH0 देखा होगा, पर वो सिंपल ETH होता है। 0 1 2 दैट द सीरियल नंबर होते हैं, जो कि आपको सीरियल बस दिखेंगे। अगर आपके दो हैं तो दो दिख जाएंगे, तीन है तो तीन दिख जाएंगे, 0 1 2 3। पर जो मेन नाम होता है उसका नाम होता है ETH, जिसको हम बोलते हैं इथरनेट। और आजकल हम यूज करते हैं वाईफाई, जिसको हम बोलते हैं WLAN। मेनली WLAN ही होता है, जिसको हम वाईफाई बोलते हैं। WLAN मतलब वायरलेस लैन, जिसको हम वाईफाई कहते हैं। तो अगर आप अपने वाईफाई से कनेक्ट होना चाहते हो तो आपके डिवाइस में वाईफाई अडेप्टर होना चाहिए। तो अगर आपके डिवाइस में वाईफाई अडेप्टर होता है तो आप कनेक्ट कर पाते हो। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो मेरा यहाँ पर दिखा रहा है कि मैं इन डिवाइस से कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे डिवाइस के अंदर वाईफाई अडेप्टर है। तो अगर आपको मैं कमांड दिखाऊं, अगर आप जाओगे CMD में, तो वहां पर आप कमांड लिखते हो सिस्टम इन्फो, तो आपको ये सिस्टम की पूरी डिटेल्स दे देगा निकाल के। मैं विंडोज में यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है नेटवर्क कार्ड्स, जो कि आपके नेटवर्क अडेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर लिखा आ रहा है NIC इंस्टॉल। तो पहला में क्या आ रहा है, पहला में लिखा आ रहा है इंटेल का, जो कि कनेक्शन नेम है वाईफाई, तो ये हमारा वाईफाई अडेप्टर है। और दूसरा आ रहा है रेल टेक का, जो कि हमारा इथरनेट है, मतलब कि मेरे डिवाइस में इथरनेट भी है और वाईफाई भी है। और मैं अभी वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो मेरे को यहाँ पर आईपी एड्रेस शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं वाईफाई से कनेक्टेड हो चुका हूँ। अब मेरे डिवाइस में इथरनेट की केबल नहीं लगी है, तो मैं अपने इथरनेट पोर्ट से कनेक्टेड नहीं हूँ। और मेरे को ये कैसे पता लगा? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई आईपी एड्रेस शो ही नहीं हो रहा। अब आप जब एथिकल हैकिंग स्टार्ट करते हो तो आप VMware यूज करते हो, वर्चुअल बॉक्स यूज करते हो। तो वर्चुअल बॉक्स में आपको WLAN0 नहीं आता है। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ, तो मैं चलता हूँ अपने VMware में, शो करते हैं फुल स्क्रीन। तो मैं डालता हूँ अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो चलते हैं अपने टर्मिनेटर पे या टर्मिनल पे चलते हैं अपने। तो इसको मैं करता हूँ फुल स्क्रीन, और हम अब लिखते हैं IF config, जो हमें नेटवर्क अडेप्टर शो करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या आ रहा है, इथरनेट ETH आ रहा है। तो मतलब कि मेरे को यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा है इथरनेट की मदद से। अब आप कहोगे मेरे VMware कोई केबल तो लगी नहीं है, पर आपका जो मेन सिस्टम है, जो आपका होस्ट सिस्टम है, मेरा भी यहाँ विंडोज है, तो मेरा विंडोज इस मेरे VMware को इथरनेट के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तरह के आप कह सकते हो बीच में एक इथरनेट कनेक्शन बन रहा है मेरे होस्ट और मेरे VMware के मदद से। क्यों? ताकि वो मेरे को नेट प्रोवाइड कर सके। तो अब यहाँ पर आ रहा है कि WLAN0 है ही नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ETH है और मेरा लूप बैक एड्रेस है, पर मेरे यहाँ पर WLAN0 है ही नहीं। मेरा वाईफाई अडेप्टर यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं आ रही वाईफाई की कोई। तो क्यों नहीं आ रही? तो इसका सोल्यूशन एक ही है, क्योंकि आपके डिवाइस में एक ही वाईफाई अडेप्टर होगा। आपके डिवाइस में मल्टीपल वाईफाई अडेप्टर्स तो होंगे नहीं। अब मैं यहाँ पर वाईफाई खोल रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पर तो एक ही शो कर रहा है ना, यहाँ कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा ना कि वाईफाई कनेक्शन करने का। और यहाँ पर आप सिस्टम कार्ड में देख सकते हो, यहाँ पर मेरा एक ही है, यहाँ पर मेरा एक ही वाईफाई अडेप्टर है। तो मेरा एक वाईफाई अडेप्टर है, वो मेरे होस्ट मशीन को मिलेगा, मेरे VMware को नहीं मिलेगा। अब ये तो होगा नहीं कि वो डिस्कनेक्ट होकर मेरा सीधा VMware में कनेक्ट हो जाएगा, नहीं। जो मेरा एक वाईफाई अडेप्टर है वो मेरे होस्ट मशीन को मिलेगा। तो आपको भी पता लग चुका होगा WLAN होता क्या है। WLAN बेसिकली हमारा वाईफाई अडेप्टर है, जो कि आपके डिवाइस में होता है, और वो एक ही होगा, आपकी होस्ट मशीन को मिलेगा, वो VMware को नहीं मिलेगा। तो बात कर लेते हैं WLAN0 मेरे यहाँ पर कैसे आएगा। अब आपने YouTube में देखे होंगे वीडियोस, कहीं बताते हैं कोई कम्पैक्ट वायरलेस नाम की कोई फाइल है, इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा WLAN0।
हाँ दिखता है मेरे को, तो W0 मोड 0 भी दिख चुका था। W0 मोड 0 पता होगा आपको, मॉनिटर मोड में जब आप करते हो अपने वाईफाई को तो वो नेम शो होता है, वो भी दिख जाएगा। पर उसका हार्डवेयर कहाँ है? आपको यहाँ पर तो दिख जाएगा, पर यहाँ पर आपको कोई वाईफाई की ऑप्शन नहीं आएगी, क्योंकि आपने बस उसका एक सॉफ्टवेयर की तरह आपको दिख रहा है, उसका हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर मेरे स्पीकर्स हैं, तो मैं स्पीकर्स यूज कर रहा हूँ, तो स्पीकर के अंदर कोई मेरे हार्डवेयर भी तो होगा ना मेरे सिस्टम में। नेटवर्क वाईफाई अडेप्टर जो मेरा होस्ट में से यूज कर रहा है, उसका भी तो वही हार्डवेयर होगा ना हमारे सिस्टम प्रेजेंट, जो हमारा नेटवर्क कार्ड होगा जिसकी मदद से मैं वाईफाई से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मेरे डिवाइस में एक ही वाईफाई अडेप्टर है और वो मेरी होस्ट मशीन को मिल रहा है, तो वो मेरी VMware को नहीं मिलेगा। तो अगर मेरे को VMware में अपना वाईफाई यूज करना है तो मेरे को एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर लगाना पड़ेगा। तो मेरे को अपने सिस्टम में 2 वाईफाई अडेप्टर यूज करने पड़ेंगे। जो मेरा पहला वाईफाई अडेप्टर होगा वो तो मेरी होस्ट मशीन को ही मिलेगा, और जो मैं एक्सटर्नली लगाऊंगा वो मेरी VMware से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर की यूजेज चाहिए होगी। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं ये वाईफाई यूज करता हूँ आजकल। ये अल्फा का वाईफाई है, ये काफी अच्छा होता है। अब दूसरी बात आती है डुअल बूट पे। अगर आप डुअल बूट करते हो तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको वहां पर भी W0 आ जाएगा। क्यों? मैं बताया था, सिंपल से एक रीजन है, क्योंकि आपके डिवाइस में एक ही नेटवर्क अडेप्टर होगा और वो आपकी होस्ट मशीन को मिलेगा। तो अगर आप डुअल बूट करते हो, अगर आपकी काली लिनक्स होगी तो वो आपकी होस्ट मशीन होगी, उसको तो मिल ही जाएगा वाईफाई अडेप्टर, पर वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर हमें वाईफाई हैकिंग करनी है तो हम मॉनिटर मोड पे जाना है, पैकेट इंजेक्शन करनी है, तो हमें काफ़ी अच्छे वाईफाई चाहिए होते हैं, काफ़ी अच्छा चिपसेट चाहिए होता है वो चीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको एथिकल हैकिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, वाईफाई हैकिंग में आगे बढ़ना है, तो एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर ले लो। मैं कुछ लिंक्स नीचे मेंशन कर दूंगा, हाईएस्ट प्राइस से लेकर लोएस्ट प्राइस तक भी। और जो मेरा बेस्ट मैं बता रहा हूँ, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, वो अल्फा का आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वो बाय कर लीजिए। अराउंड 5000 के मेरे करीब आया था, थोड़ा महंगा है पर काम पूरा करता है, आपको हर चीज़ मिलेगी, आपके मॉनिटर मोड, पैकेट इंजेक्शन, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस पर। तो अभी मैं बताऊंगा जब मैं अपना एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर इस पर कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को कैसे शो करते हैं। तो मैं चलते हैं अपने टर्मिनेटर पे और करते हैं इसको फुल स्क्रीन, लिखता हूँ मैं फिर से IF config। देख सकते हैं मेरे पास अभी यहाँ पर 2 शो हो रहे हैं, ईथरनेट वाला और एक LO, जो कि हमारा लूपबैक एड्रेस है। तो अभी यहाँ पर मेरे को W0 शो नहीं हो रहा है, तो मैं अपना एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर मैं करता हूँ यहाँ पर अपने कनेक्ट, और देखते हैं मैं क्या शो करता है। तो मैंने कर दिया प्लग इन। तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए। जैसे मैंने बताया था कि जो आपका मेन होता है, जो आपके डिवाइस में एक ही अडेप्टर होता है, वो आपके होस्ट पे कनेक्ट होता है। तो अब जैसे मैंने दूसरा कनेक्ट किया, मेरे को यहाँ पर ऑप्शंस आ गई हैं, कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन और कनेक्ट टू होस्ट। तो मेरे को अभी यहाँ पर अपने वर्चुअल मशीन में कनेक्ट करना है, तो मैं करता हूँ वर्चुअल मशीन, करता हूँ अपनी काली लिनक्स जो मेरी ओपन है अभी, करता हूँ इसको ओके। और जैसे मैंने ओके किया, अपनी दोबारा कमांड रन करते हैं तो देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर W0 आ गया। ऐसे इसका एरर रिजॉल्व होगा W0 का। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।